नोएडा में मौत के गड्ढे की जांच अब एसआईटी के हाथों में है। एसआईटी सारे पहलुओं को तलाश रही है। 16-17 जनवरी की रात का पूरा सच क्या है, इसकी एक एक डिटेल खंगाली जा रही है। अब तक क्या बड़ा एक्शन हुआ, जांच कहां तक पहुंची, पूरी डिटेल आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत को 100 घंटों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इन 100 घंटों में सिस्टम की लापरवाही दिखी, आक्रोश और गुस्सा दिखा, बेबस पिता की लाचारी भी दिखी। अब जांच की कमान एसआईटी के हाथों में है। एसआईटी ने जांच की तो एक्शन भी होता दिख रहा है। अब ये मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हम अभी मौजूद हैं यहीं पर। ये अभी जो बैरिकेड्स लगाई हैं पुलिस ने, ये पुलिस पहले भी लगा सकती थी। तो पुलिस में कहीं ना कहीं भय है इस बात का कि उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है, इसलिए अब वो जो है बयान को तोड़ मरोड़ने की कोशिश कर रही है, डरा धमका रही है। जो आई विटनेस हैं उनको डरा धमका रही है। ये बिल्डर अभय कुमार है। इंजीनियर के मौत मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने जांच के बाद बिल्डर को गिरफ्तार किया। बिल्डर की लापरवाही से युवराज की जान चली गई। अब पुलिस इससे हिसाब करने में जुट गई है। बिल्डर अभय कुमार को कोर्ट ने 1 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने इसे हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इससे पहले वो मध्य प्रदेश के दतिया भी गया था, जहां वो छिपने की कोशिश में था। युवराज की मौत के मामले में एसआईटी हर वो जवाब तलाश रही है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। युवराज के पिता ने अपने सामने बेटे को डूबते हुए देखा। पिता का कहना है कि 80 से ज्यादा कर्मचारी मौके पर थे, लेकिन पानी में कोई नहीं उतरा। एसआईटी ने संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की। युवराज के पिता राजकुमार से भी ब्यौरा लिया। सरकार के द्वारा जो त्वरित कार्रवाई की गई है और एसआईटी का गठन किया गया है, तो तसल्ली हुई है कि मेरे बेटे की मृत आत्मा को न्याय मिलेगा। तो ये भी संभव है कि जो वो वाटर पिट का था उसका भी कुछ निराकरण प्रशासन करेगा, अस्थायी समाधान निकालेगा और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। एसआईटी के जिम्मे बड़ी जिम्मेदारी है। युवराज के मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब एसआईटी को तलाशना है। एसआईटी ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर 2 घंटे में युवराज की जान क्यों नहीं बचाई गई। एनडीआरएफ को जानकारी देरी से क्यों मिली। जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो मौके पर सीनियर अफसर क्यों नहीं गए। सोसाइटी वालों ने बार बार शिकायत की, लेकिन उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। प्लॉट किसका है, इसका डेटा प्राधिकरण के पास क्यों नहीं है। कितने साल में काम पूरा करना है, अगर काम नहीं हुआ तो आवंटन कैंसिल क्यों नहीं किया गया। इतने लोग थे फिर भी तैरकर भीतर कोई क्यों नहीं गया, जबकि तैराकी ट्रेनिंग का ही पार्ट है। और सबसे बड़ा सवाल, भविष्य में फिर से किसी युवराज की बेवजह मौत ना हो, इसको रोकने के लिए क्या तैयारी है। सभी लोग का देखा जा रहा है, सभी अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, परिवार से भी बातचीत की गई है। सभी तथ्यों को देख के 5 दिन के अंदर हम लोग रिपोर्ट देते हैं। अभी जांच शुरू हुई है, जांच के जैसे निष्कर्ष आएगी हम आपको अवगत कराएंगे। एसआईटी का एक्शन आज भी जारी है। एसआईटी सभी पहलुओं को तलाश रही है। किसकी गलती है, वहां पर क्या किया जा सकता था, इसकी पड़ताल जारी है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। योगी का निर्देश साफ है, जिसकी लापरवाही से जान गई है उस पर एक्शन होना तय है। युवराज के पिता सीएम योगी से मुलाकात करना चाहते हैं। हमने उनसे अपनी इच्छा भी जाहिर की, अनुरोध किया है कि एक बार योगी जी का भी दर्शन हो, दिल को तसल्ली हो जाए। इसके लिए हमने उनसे आग्रह किया है और शर्मा जी आए हैं, शर्मा साहब, और उन्होंने सारी उचित कार्रवाई, उचित सहयोग का आश्वासन दिया है। तो सरकार की तरफ से हम आश्वस्त हैं कि हमें सही सहयोग मिलेगा उचित दिशा में। अब एसआईटी हर पहलू को तलाश रही है। एक्शन ताबड़तोड़ हो रहा है, लेकिन क्या बिल्डर और भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा प्रशासन का व्हाट्सएप और हेल्पलाइन नंबर जारी हो चुका है। नागरिक अब भेज सकेंगे निर्माणाधीन साइट्स की जानकारी, खतरनाक स्थानों की फोटो और लोकेशन भेज सकेंगे। हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर लीजिए, 9205559204। ये जारी किया गया है नंबर, आपके टीवी स्क्रीन पर है। अब नागरिक भेज सकेंगे निर्माणाधीन, यानी कि जो साइट पर जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा उस साइट की जानकारी,
और किसी भी तरह की अगर मदद चाहिए, कोई जानकारी भेजना चाहते हैं, खतरनाक स्थानों की फोटो और लोकेशन भेज सकेंगे। नोएडा में मौत के गड्ढे की जांच अब एसआईटी के हाथों में है। एसआईटी सारे पहलुओं को तलाश रही है। 16-17 जनवरी की रात का पूरा सच क्या है, इसकी एक एक डिटेल खंगाली जा रही है। अब तक क्या बड़ा एक्शन हुआ, जांच कहां तक पहुंची, पूरी डिटेल आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत को 100 घंटों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इन 100 घंटों में सिस्टम की लापरवाही दिखी, आक्रोश और गुस्सा दिखा, बेबस पिता की लाचारी भी दिखी। अब जांच की कमान एसआईटी के हाथों में है। एसआईटी ने जांच की तो एक्शन भी होता दिख रहा है। अब ये मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हम अभी मौजूद हैं यहीं पर। ये अभी जो बैरिकेड्स लगाई हैं पुलिस ने, ये पुलिस पहले भी लगा सकती थी। तो पुलिस में कहीं ना कहीं भय है इस बात का कि उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है, इसलिए अब वो जो है बयान को तोड़ मरोड़ने की कोशिश कर रही है, डरा धमका रही है। जो आई विटनेस हैं उनको डरा धमका रही है। ये बिल्डर अभय कुमार है। इंजीनियर के मौत मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने जांच के बाद बिल्डर को गिरफ्तार किया। बिल्डर की लापरवाही से युवराज की जान चली गई। अब पुलिस इससे हिसाब करने में जुट गई है। बिल्डर अभय कुमार को कोर्ट ने 1 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने इसे हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इससे पहले वो मध्य प्रदेश के दतिया भी गया था, जहां वो छिपने की कोशिश में था। युवराज की मौत के मामले में एसआईटी हर वो जवाब तलाश रही है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। युवराज के पिता ने अपने सामने बेटे को डूबते हुए देखा। पिता का कहना है कि 80 से ज्यादा कर्मचारी मौके पर थे, लेकिन पानी में कोई नहीं उतरा। एसआईटी ने संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की। युवराज के पिता राजकुमार से भी ब्यौरा लिया। सरकार के द्वारा जो त्वरित कार्रवाई की गई है और एसआईटी का गठन किया गया है, तो तसल्ली हुई है कि मेरे बेटे की मृत आत्मा को न्याय मिलेगा। तो ये भी संभव है कि जो वो वाटर पिट का था उसका भी कुछ निराकरण प्रशासन करेगा, अस्थायी समाधान निकालेगा और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। एसआईटी के जिम्मे बड़ी जिम्मेदारी है। युवराज के मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब एसआईटी को तलाशना है। एसआईटी ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर 2 घंटे में युवराज की जान क्यों नहीं बचाई गई। एनडीआरएफ को जानकारी देरी से क्यों मिली। जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो मौके पर सीनियर अफसर क्यों नहीं गए। सोसाइटी वालों ने बार बार शिकायत की, लेकिन उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। प्लॉट किसका है, इसका डेटा प्राधिकरण के पास क्यों नहीं है। कितने साल में काम पूरा करना है, अगर काम नहीं हुआ तो आवंटन कैंसिल क्यों नहीं किया गया। इतने लोग थे फिर भी तैरकर भीतर कोई क्यों नहीं गया, जबकि तैराकी ट्रेनिंग का ही पार्ट है। और सबसे बड़ा सवाल, भविष्य में फिर से किसी युवराज की बेवजह मौत ना हो, इसको रोकने के लिए क्या तैयारी है। सभी लोग का देखा जा रहा है, सभी अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, परिवार से भी बातचीत की गई है। सभी तथ्यों को देख के 5 दिन के अंदर हम लोग रिपोर्ट देते हैं। अभी जांच शुरू हुई है, जांच के जैसे निष्कर्ष आएगी हम आपको अवगत कराएंगे। एसआईटी का एक्शन आज भी जारी है। एसआईटी सभी पहलुओं को तलाश रही है। किसकी गलती है, वहां पर क्या किया जा सकता था, इसकी पड़ताल जारी है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। योगी का निर्देश साफ है, जिसकी लापरवाही से जान गई है उस पर एक्शन होना तय है। युवराज के पिता सीएम योगी से मुलाकात करना चाहते हैं। हमने उनसे अपनी इच्छा भी जाहिर की, अनुरोध किया है कि एक बार योगी जी का भी दर्शन हो, दिल को तसल्ली हो जाए। इसके लिए हमने उनसे आग्रह किया है और शर्मा जी आए हैं, शर्मा साहब, और उन्होंने सारी उचित कार्रवाई, उचित सहयोग का आश्वासन दिया है। तो सरकार की तरफ से हम आश्वस्त हैं कि हमें सही सहयोग मिलेगा उचित दिशा में। अब एसआईटी हर पहलू को तलाश रही है। एक्शन ताबड़तोड़ हो रहा है, लेकिन क्या बिल्डर और भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा प्रशासन का व्हाट्सएप और हेल्पलाइन नंबर जारी हो चुका है। नागरिक अब भेज सकेंगे निर्माणाधीन साइट्स की जानकारी, खतरनाक स्थानों की फोटो और लोकेशन भेज सकेंगे। हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर लीजिए, 9205559204। ये जारी किया गया है नंबर, आपके टीवी स्क्रीन पर है।
अब नागरिक भेज सकेंगे निर्माणाधीन यानी कि जो साइट पर जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा उस साइट की जानकारी और किसी भी तरह की अगर मदद चाहिए, कोई जानकारी भेजना चाहते हैं, खतरनाक स्थानों की फोटो और लोकेशन भेज सकेंगे।